और कहा जा रहा है कि ऑयल की शॉर्टेज होने की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन का ऑयल रह गया और पाकिस्तान की जो रेलवे है वो शट डाउन हो जाएगी और काफी नुकसान का हमारी सियासी लीडरशिप करप्ट है। बेहतर नहीं जानता सर। उनके पास हाइड्रोजन ट्रेन, सर हाइड्रोजन ट्रेन बना दी उन्होंने। सर उनकी बात करें, इलेक्ट्रिक ट्रेन बना दी, इलेक्ट्रिक रोड्स बना दिए सर। वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है। हेलो दोस्तों, भारत में बहुत ही जल्द हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है और अब आप खुद ही देख लें कि भारत और इंडिया में कितना फर्क है। पाकिस्तान में आज भी कोयले से ही ट्रेनें चल रही हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उनके ट्रेन निजाम के बारे में नहीं, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं जानता। सर उनके पास हाइड्रोजन ट्रेन, सर हाइड्रोजन ट्रेन बना दी उन्होंने। सर उनकी बात करें, इलेक्ट्रिक ट्रेन बना दी, इलेक्ट्रिक रोड्स बना दिए सर। वो आप ये भी तो देखें ना, वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हमसे कहाँ पे वो जा चुके हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और बहुत तरक्की कर चुके हैं। चाहे आप इकोनॉमिक्स को देख लें, चाहे आप पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। सर हम क्यों नहीं स्ट्रांग हो पा रहे, क्या वजूहत है? हम क्यों नहीं ये कह सकते कि हम भी इस फील्ड में इंडिया से आगे हैं? हम क्यों नहीं कहते कि हम ट्रेन निज़ाम में हम एजुकेशन निज़ाम में इंडिया से आगे, हम दुनिया से आगे? ये क्यों नहीं कह सकते हम सर? क्या वजूहत है? जब हम तरक्की करेंगे तो कहेंगे ना। ठीक है, इसमें यहाँ पे पर्सनैलिटी स्ट्रांग है और इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक है। तो होना ये चाहिए कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, पर्सनैलिटीज़ को जो वो इतना इफेक्ट। भारत आज हाइड्रोजन तक पहुंच गया है और आज से कुछ वक्त पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत में 2023 के एंड तक हाइड्रोजन ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। असल में यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का नया वर्जन होगा जिसे कि हाइड्रोजन के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम इस ट्रेन की स्पीड और बाकी फीचर की बात करें तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले में काफी एडवांस होगी और इसकी स्पीड उसके मुकाबले में ज्यादा हाई है। और भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन खरीदने के लिए इंडिया को किसी और देशों से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो खुद भारत में हाइड्रोजन बनाती हैं और भारत उनसे हाइड्रोजन फ्यूल खरीद सकता है। उसे कवर किया और उनके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, जिसे कहा जाता है बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। और कहा जा रहा है कि ऑयल की शॉर्टेज होने की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन का ऑयल रह गया और पाकिस्तान की जो रेलवे है वो शट डाउन हो जाएगी और काफी नुकसान का सामना है अभी स्टिल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जो एयरपोर्ट थे वो आउटसोर्स हो गए, उसके बाद जो है रेलवे सिस्टम पे इस तरह का बहरान आ जाना, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, पिछले 8 महीनों में मतलब एक ऐसी हुकूमत आई इक्तदार में, उन्होंने दावा किया कि हम जो है ना, हम पाकिस्तान को तरक्की की उस महराज पर ले जाएंगे, उस जगह पर ले जाएंगे कि पाकिस्तानी रश्क करेंगे कि हम इक्तदार में आए। ये इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, इसने तो लोगों को कंगाल कर दिया है, ये थी तब्दीली। तो हमने इस तरह की बातें सुनी और फिर ये 13-14 जमातें जो तजर्बाकार है कि शहबाज शरीफ 4 दफा पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, अब वो वजीर आजम है, उनका बेटा वजीर आला नवाज शरीफ साहब खुद 2 दफा वजीर आला रहे, 3 दफा वजीर आजम रहे, फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी पिछले 50-60 सालों से वो इक्तदार के अंदर हैं। तो ये सारे लोग जब मिल गए तो उन्होंने कहा कि मैशत को तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन पिछले 8 महीनों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का जो हाल हुआ, लोग रुल गए। यानी लाखों लोग सैलाब की वजह से वो दर बदर के धक्के खाए, हजारों लोग मर गए। और उसके बाद जिस तरह से महंगाई हो गई कि सर्दियों के अंदर भी गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पेट्रोल जो पहले 150 रुपए का लीटर था अब वो 200-250 का लीटर भी लोगों ने खरीदा और मजीद भी आज 100 रुपए मजीद लेवी लगाएंगे उस पेट्रोल पर और मजीद पेट्रोल महंगा हो जाएगा, कोई 300-250-300 से ऊपर जाने के चांस है पेट्रोल के। तो हर चीज ही महंगी हो गई, हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी होटल था वो भी बिक गया। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भारत में फर्स्ट हाइड्रोजन कार लॉन्च हो चुकी है जिसे टोयोटा ने लॉन्च किया है और आज भारत में बहुत सारी बसें हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही हैं। और दोस्तों आप इस ट्रेन के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब भी कर दें। वो तो बाहर मुल्क चले गए हैं, उनको अपनी बात करें एजुकेशन की, आपको नहीं लगता हम वो एजुकेशन पढ़ते ही नहीं है जो कि आगे मेयारी हो? ये तो इब्तदा से होनी चाहिए और ये स्किल इनको बच्चों को देना चाहिए। सोलर पैनल्स के कारपेट्स बिछाए जाने वाले हैं रेलवे के निजाम से। दिन ब दिन हमें ये तो खबर सुनने को मिलती है कि इंडिया ने ये फास्टेस्ट ट्रेन लॉन्च कर दी है, इंडिया ने ये डेवलपमेंट की है अपने रेलवे के सेक्टर में। लेकिन सोलर पैनल कारपेट्स बिछाने का एक बहुत ही यूनिक कदम समझा जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ एक और खबर की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो वो ये है कि वंदे भारत ट्रेन को ड्राइवरलेस बनाने का भी सोचा जा रहा
रहा है, दावा किया जा रहा है। इस पूरे निजाम के बारे में, इस पूरे सिस्टम के बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान के रेलवे निजाम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। देखिए भारत तो बिल्कुल, हम भारत से ही हमें कंपैरिजन अपना करना चाहिए। और सेकेंडली हमसे जो जूनियर है, बॉर्न हुआ चाइना, वो 1948 में है, तो उसको भी अगर हम कंपेयर करें और उसके बाद अगर अभी हम कंपेयर करें जो हमारा ही एक लख्त लग हुआ 1971 में बांग्लादेश, उसने आप देखें कि पिछली मतलब डेवलपमेंट की, उन्होंने एक शिप एक पूरा रेडी करके इंग्लैंड को उन्होंने फ्रो किया। इवन के शेख हसीना वाजिद ने जो ब्रिज के लिए लोन अप्लाई किया था IMF से, जो उसने इनकार कर दिया, उन्होंने फिर अपने विल पावर पे उन्होंने बना के दिखाया। आप इंडिया से तो हम किसी तरह से कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दे आर वर्किंग, अब वी आर नॉट। हम लोग तो अपने घर को ही पहले सुधार लें, तो फिर बाद में हम कंपैरिजन की तरफ आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि जब तक हमें हमारे अंदर इत्तेफाक पैदा नहीं होगा। इंडिया क्या वर्क कर रहा है? हम देख रहे थे कि उनकी कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बनाया गया है, फिर टेक्सटाइल पार्क्स भी वहाँ पर बनाए गए हैं। अब जो सोलर पैनल्स का कारपेट बिछाई दिए जा रहे हैं सर, इससे अगर हम उनकी तरक्की पर बात करें तो वो किन किन फैक्टर्स पर काम कर रहे हैं? देखिए ये सारी चीजें बनती हैं इनकरेज करने पर। जब तक कि आप अपने टैलेंट को इनकरेज नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट की साइड पे नहीं आ सकते। पाकिस्तान का रेलवे अगर आप देखो तो कहाँ स्टैंड करते देख रहे हो? पाकिस्तान के रेलवे के बारे में भी सुना होगा या ट्रैवल तो किया होगा? फिलहाल तो इसकी कंडीशन काफ़ी वर्स्ट है, तो मतलब रेलवेज को तो अब बहुत ही रेयर है कि उसको कोई यूज़ करता हो। मोस्टली अब लोग जिसकी कह लें कि जितनी इनहेंस है वो कर रहे हैं अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग, ना कुछ एयरवेज का यूज़ करते हैं और कुछ वैसे ही कोई लोकल अपना ट्रैवल कर लेते हैं। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आई गेस इतना नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन देखो रेलवे बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है ट्रैवलर्स के लिए, लोकल पब्लिक के लिए, क्योंकि एक सस्ता वो ट्रैवलिंग सिस्टम है। तो आपको नहीं लगता उस पर काम होना चाहिए, उसके अंदर इनोवेशन आनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान की फिलहाल अगर हालत की बात करूं, जैसे आपने कहा कि कोई इनोवेशन नहीं है, बहुत एक्सट्रीम पैथेटिक जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है। आई गेस होना चाहिए ऑफ कोर्स, जो इस चीज़ का जिनका बजट इतना फ्रेंडली पॉकेट नहीं है उनके लिए तो होना चाहिए। अब देखा जाए तो इंडिया में जैसे कि 5G उनके टेक्नोलॉजीज इतनी अप्रोच कर गई, इतनी इनहांस कर गई है कि वहाँ पे 5G होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी ट्रेन में ऐसा सिस्टम है कि 5G का एक सिग्नल भी नहीं आता मोस्टली। ट्रेन में 5G छोड़ो, हमारा बाहर भी 5G नहीं है और ट्रेन के अंदर सिम के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंडिया की ट्रेन की, आपने जैसे जिक्र किया, तो पार्टीशन के वक्त दोनों मुल्कों में रेलवे डिवाइड हुआ था, उसके बाद 75 ईयर्स हो गए हैं, उनका रेलवे कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमारा कहाँ कर रहा है? क्या एनालिसिस करोगे? ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वर्स्ट कंडीशन है अभी, तो इसके कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। व्हाट अबाउट इंडियन रेलवे? दे आर गुड ऑब्वियसली, हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ उनकी अच्छी है और जो भी है उनका सब कुछ सिस्टम ठीक है। उनकी ट्रेन अभी कुछ टाइम पहले वंदे भारत लॉन्च हुई थी, जो 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करती थी, और हमारी ट्रेन 12 घंटे नॉर्मल लेती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में।